उधर यूपी के बुलंदशहर में महिला की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतका के पति, सास ससुर को जेल भेज दिया था, लेकिन अब वही महिला अलीगढ़ में जिंदा मिल गई है। दरअसल एक महिला का शव 27 जुलाई को गाजियाबाद के हिंडन इलाके में एक अटैची में बरामद हुआ था। महिला के परिजनों ने शव की शिनाख्त भी की थी, लेकिन अब वो जिंदा मिल चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस महिला की अटैची में लाश मिली थी वो कौन थी। ये तस्वीरें उस वरीशा की हैं, जिसकी हत्या के आरोप में उसका पति, सास और ससुर न सिर्फ जेल गए, बल्कि वरीशा को मृत समझकर एक अज्ञात महिला के शव को सुपुर्द खाक भी कर दिया गया। दरअसल बीते 23 जुलाई को वरीशा रहस्यमय तरीके से घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद पति आमिर द्वारा बुलंदशहर नगर कोतवाली में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस वरीशा की तलाश कर ही रही थी कि 27 जुलाई की सुबह गाजियाबाद की साहिबाबाद पुलिस ने एक ट्रॉली सूटकेस से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने न सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लिया, बल्कि आसपास के राज्य और जनपदों में भी पुलिस अधिकारियों से संपर्क साधा और 24 घंटे के भीतर ही गाजियाबाद पुलिस ने मृतका के शिनाख्त वरीशा के रूप में की, जिसकी गुमशुदगी पति आमिर द्वारा बुलंदशहर में दर्ज कराई गई थी। इसमें गाजियाबाद पुलिस द्वारा वरीशा के भाई और मां को भी मौके पर बुलाया गया था और उस वक्त उनके द्वारा भी मृतका के शव को वरीशा का शव ही बताया गया। गाजियाबाद पुलिस ने ये जानकारी बुलंदशहर पुलिस को दी और बुलंदशहर पुलिस ने वरीशा के परिजनों की तहरीर पर वरीशा के पति आमिर समेत वरीशा के सास ससुर पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जी वो मेरी छोटी बहन है। अच्छा, कब से लापता थी? वो 23 जुलाई से लापता है। 23 जुलाई 2020 से? जी। कहाँ से लापता हुई थी? बुलंदशहर ससुराल से अपने। क्या पति क्या करते हैं इनके? कब शादी हुई थी? मुर्गे का काम करते हैं। 1 जून सन 2020 में शादी हुई थी। कोई दहेज मांगा था? जी दहेज मांगा था। कितना? बोल रहे थे हमारा काम है उसका मुर्गे का, हमें गाड़ी दो, मच्छी का काम है हमारा, गाड़ी दो हमें, और फ्रिज दो, वॉशिंग मशीन दो हमें, सारा दहेज मांग रहे थे। हमने जितना हमारी गुंजाइश थी हमने उतना दिया, उसके बावजूद भी अलग मांग रहे थे। गाजियाबाद और बुलंदशहर पुलिस हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजने के बाद अपनी पीठ थपथपा ही रही थी कि इस पूरे मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब बुलंदशहर पुलिस को जानकारी मिली कि जिस वरीशा की हत्या के आरोप में उसके ससुराल जनों को जेल भेजा गया है वो वरीशा जिंदा है। बुलंदशहर एसएसपी ने वरीशा से पूछताछ के बाद बताया कि पति की मारपीट से परेशान होकर वो 23 जुलाई को अपनी किसी दोस्त के घर नोएडा चली गई थी। हालांकि वरीशा को जिंदा पाने के बाद पुलिस उसके भाई द्वारा दर्ज कराई गई दहेज हत्या के मामले से गैर इरादतन हत्या की धाराओं को हटाकर दहेज उत्पीड़न का मामला चलाने का दावा कर रही है। भाई के द्वारा एक तहरीर देकर थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें पति सास ससुर को अभियुक्त बनाया गया और ये बताया गया था कि ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। रात में ही साहिबाबाद पुलिस के साथ उसकी मां और उसका भाई पुनः वापस गाजियाबाद जाते हैं। हमारे यहाँ से सीओ सिटी श्रीमती दीक्षा सिंह जो उस मुकदमे की विवेचक हैं वो भी साथ जाती हैं। उनके सामने पुनः उस शव की शिनाख्त माँ और भाई के द्वारा अपनी बहन अबलिग बेटी के रूप में की जाती है। इसके बाद 2 दिन बाद दूसरे दिन इस अभियोग में प्राथमिक छानबीन में सत्यता पाए जाने पर पति सास ससुर को अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दरअसल जिस वक्त गाजियाबाद पुलिस ने ये सूटकेस बरामद किया था तो उस वक्त न सिर्फ अलीगढ़ निवासी एक युवक द्वारा शव की शिनाख्त की गई, बल्कि बताया गया कि ये शव उसकी बहन वरीशा का है। युवक द्वारा बताया गया कि उसकी शादी 1 जून को बुलंदशहर में की गई थी। युवक द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके जीजा ने न सिर्फ उसकी बहन की हत्या की, बल्कि उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में बंद करके गाजियाबाद ले पहुंचा। युवक के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद गाजियाबाद पुलिस बुलंदशहर पहुंची और बुलंदशहर पुलिस को इसकी जानकारी दी। बुलंदशहर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए न सिर्फ वरीशा की सास बल्कि उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया और पुलिस इसे अपना एक बड़ा गुड वर्क मान रही थी।
भले ही बुलंदशहर पुलिस अधिकारी वरीशा के जिंदा मिलने के बाद जानकारी न्यायालय के समक्ष पेश करने की बात कर रहे हों, मगर अब गाजियाबाद पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की है कि ट्रॉली सूटकेस से पुलिस ने जो लाश बरामद की थी वो लाश किसकी थी। फिलहाल बुलंदशहर पुलिस द्वारा गाजियाबाद पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। हालांकि जैसे ही बुलंदशहर पुलिस को वरीशा के जिंदा होने की खबर मिली तो उसके बाद न सिर्फ बुलंदशहर पुलिस की टीम अलीगढ़ पहुंची बल्कि वरीशा को अपने साथ बुलंदशहर ले आई। बुलंदशहर एसएसपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जिस मृतिका को वरीशा समझकर सुपुर्दे खाक किया गया था उस मृतिका की बिसरा रिपोर्ट और डीएनए भी सुरक्षित रखा गया था। खैर, देखने वाली बात यह होगी क्या पुलिस मृतिका की अब शिनाख्त कर पाएगी और क्या उसके असली कातिलों को पुलिस सलाखों के पीछे भेज पाएगी। कैमरा पर्सन शाकिर मलिक के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।